इस कहानी से आप वाकिफ होंगे और यह जानते होंगे कि फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी, जिसका बदला लिया था शेर सिंह राणा ने। वही शेर सिंह राणा जिस पर अभी फिल्म आने वाली है। शेर सिंह राणा वही है जो फूलन देवी के घर उसकी पार्टी एकलव्य सेना में शामिल होने के लिए दिनांक 25 जुलाई 2001 को उनके दिल्ली निवास पर गया, जहां बिहार से सांसद का सफर करने वाली फूलन देवी रहती थी। पार्टी में शामिल होने के लिए शेर सिंह राणा उनके घर पर गया, उनसे मुलाकात की और फूलन देवी ने बाकायदा उनका स्वागत किया और उनके लिए खीर बनाई। इस खीर को प्रसाद समझकर शेर सिंह राणा को खिलाया और उसके बाद शेर सिंह राणा वहां से अपने घर के लिए निकल गया। घर से जाने के बाद कुछ समय बाद फूलन देवी अपने घर के बाहर अकेली खड़ी थी। तभी वहां 800 मारुति में सवार 3 लोग आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। उसके बाद फूलन देवी को दिल्ली हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तीनों का पोस्ट जो आते हैं उनमें से एक था शेर सिंह राणा। वही शेर सिंह राणा जो फूलन देवी के घर पर कुछ समय पहले ही खीर खाकर गया था। और कुछ समय के बाद शेर सिंह राणा अचानक से पुलिस के सामने आता है और खुद को सरेंडर कर देता है तथा अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वह पुलिस को यह जवाब देता है कि मैंने फूलन देवी से राजपूतों की शान के खिलाफ उनका एक बदला लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्दोष 22 राजपूतों को गोलियों से मार गिराया था। मैंने उसी का यह बदला लिया है। अगर यह कहानी इतनी सी होती तो शायद इस पर फिल्म नहीं बनती। अगर हम बात करें विद्युत जामवाल की आने वाली फिल्म शेर सिंह राणा की, जिसमें वह अहम भूमिका निभा रहे हैं और यह जो रोल है वो शेर सिंह राणा की कहानी के ऊपर बेस्ड है। 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की शहर में पैदा हुए शेर सिंह राणा का बचपन का नाम पंकज सिंह राणा था, लेकिन बाद में उन्होंने शेर सिंह राणा इसको कर लिया। उनके परिवार में उनका एक भाई तथा उनके माता पिता व उनकी पत्नी हैं। अब बताते हैं कि फूलन देवी की हत्या के बाद शेर सिंह राणा के साथ क्या हुआ। दरअसल हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह ने देहरादून पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद शेर सिंह राणा को दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया जाता है। वही तिहाड़ जेल जिसमें देश के बड़े बड़े नामी क्रिमिनल रहते हैं, लेकिन शेर सिंह सिर्फ 3 साल ही उस जेल में रहा और फिर वहां से फरार हो जाता है। तिहाड़ जेल से फरार होने की तारीख 17 फरवरी 2004 है। शेर सिंह राणा के जेल से फरार होने की यह पूरी एक फिल्मी कहानी है। इसे जानकर बड़े से बड़े क्रिमिनल के भी होश उड़ जाते हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है। दरअसल जेल से भागने में नकली पुलिस का एक अहम रोल होता है, जिसमें उनका एक फर्जी वकील भी शामिल होता है। फूलन देवी के केस में शेर सिंह को पता लग जाता है कि उसको फांसी की सजा होने वाली है और उसको सारी जिंदगी अपनी तिहाड़ जेल में ही गुजारनी पड़ेगी, जिसके लिए वह शुरू से प्लानिंग शुरू कर देता है कि उसको यहाँ से कैसे बाहर जाना है और कैसे अपनी छवि को सुधारना है। उसकी इस प्लानिंग में उसका साथ देते हैं तिहाड़ जेल में बंद कुछ बदमाश लोग, जो उसी की तरह से अपनी सोच को रखते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल से भागना इतना आसान तो नहीं था और यहीं से शुरू होता है फिल्मों की तरह सुरंग भागने का एक प्लान, जो कि फेल हो जाता है। जहां पर सभी नियम कायदे बंधे हुए हैं, वहां से भागना इतना आसान तो नहीं था। उसके बाद 17 फरवरी 2000 को पूरी योजना के तहत संदीप एक खाकी वर्दी पहनकर आता है, जो कि उसका दोस्त होता है, और वह नकली वारंट लेकर आता है। इसे जेल अधिकारी को दिखाता है
और बाकायदा एक फॉर्म भरकर उसे वारंट के जरिए बताता है कि जेल से बाहर कोर्ट में ले जाना अनिवार्य है, जिसके लिए उसने बाकायदा सभी नियम और शर्तों के अनुसार कैदी के खाने और खर्चे के तौर पर 40 रुपए भी तिहाड़ प्रशासन को दिए। इसके बाद शेर सिंह राणा को हथकड़ी लगाई जाती है और जेल के बाहर निकाल लिया जाता है। एक ऑटो में बैठाया जाता है और दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंचाया जाता है। यहाँ से बस पकड़कर सीधे गाजियाबाद और फिर मुरादाबाद पहुंचाया जाता है। वहां से एक होटल में पहुंचता है और वहां अपने रिश्तेदार से संपर्क करता है, उनसे 1 लाख रुपए मंगवाता है। फिर वहां से रांची जाता है और भागने की पूरी प्लानिंग कंप्लीट करता है। 2 महीने तक उसी चक्कर में भटकता है तथा वहां से वीजा के लिए और अन्य दूसरे काम के लिए कोई ना कोई लाभ लेने के लिए चुपके चुपके जुगाड़ लगाकर दिल्ली पुलिस के एक एसीपी के नाम पर फर्जी पासपोर्ट बनाया जाता है। इसके बाद कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश और वहां से वीजा बनाकर एक दूसरे देश में भी घूमने लगता है। बांग्लादेश से ही उसने करीब 16,500 रुपये खर्च करके एक सैटेलाइट फोन का जुगाड़ करता है और उसके बाद वहां से निकलने की पूरी प्लानिंग बनाकर गायब हो जाता है। अब वहीं से शेर सिंह राणा अपनी इमेज को एक कातिल से बदलने की कोशिश में जुट जाता है, क्योंकि वह दावा करता है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए उसने कहीं पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में है और वहां पर उनका घोर अपमान होता है, वहां उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता। इसीलिए उसने उनकी अस्थियों को भारत लाने की एक योजना बनाई और इसी सपने को पूरा करने के लिए शेर सिंह ने बांग्लादेश से निकलकर अपने हिसाब से अफगानिस्तान पहुंचने का एक पूरा प्लान बनाया और यहाँ से वो गजनी पहुंचा और फिर वहां से 11वीं शताब्दी के सम्राट पृथ्वी चौहान की अस्थियों को अपने साथ लेकर भारत लौटता है और इस काम को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए उसने बाकायदा 35 मिनट का एक वीडियो शूट करता है और उसको यूट्यूब पर अपलोड करता है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि से अस्थियां और उनके जूते को लाने की बात कर रहा है। इस वीडियो में शेर सिंह राणा ने समाधि स्थल को अस्थियां निकालते हुए दिखाया गया है तथा उसके साथ यह भी वादा किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी को लेकर भारत आएगा और इसके साथ ही वीडियो की पूरी कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे कैसे उन्होंने पूरी प्लानिंग को लेकर के इसको सबमिट किया और उन्हें वापस लेकर के आए। और यह वीडियो जब आप देखते हैं तो इसमें सब कुछ दिखाया जाता है जो कि वो तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद अगले 2 साल के दौरान उसको अंजाम देता है। अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर बांग्लादेश आता है, वहां से फिर कोलकाता आता है क्योंकि उसे वीजा को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती। इसी दौरान कोलकाता से ही शेर सिंह राणा को साल 2006 में कोलकाता की गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर वहां से उसे दिल्ली लाया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस को 2 साल तक फरार होने की अपनी एक कहानी को पुलिस के सामने रखता है कि वो फरार नहीं हुआ था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि से मिट्टी लाने के लिए अफगानिस्तान गया था। वहां पर पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई कराकर मिट्टी ली थी और उसे लेकर भारत आया है और उसको इटावा में भेज दिया गया था। अब गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में मुकदमा चलता है। 4 अगस्त 2014 को शेर सिंह राणा को हुई थी उम्र कैद की सजा और इसी बीच उसके अफगानिस्तान की चर्चा होने लगती है। तो जेल से ही शेर सिंह राणा ने साल 2012 में यूपी चुनाव का पर्चा भर दिया और चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इसी दौरान शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या के मामले में 4 अगस्त 2024 को उम्र कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई। लेकिन इस बीच उनकी इमेज
पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां और मिट्टी लाने की वजह से हीरो वाली भी बन गई थी। एक तबका विरोध करता है तथा दूसरा तबका उसका समर्थन करता है और मानता है कि उन्होंने देश के लिए महान काम किया है। साल 2016 में मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है और शेर सिंह राणा को अंतरिम जमानत मिल जाती है। अब जेल से आने के बाद पब्लिक में उसकी इमेज फूलन देवी की हत्यारे के बजाय उससे कहीं ज्यादा महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां दूसरे देश से भारत लाने की वजह से चर्चा में आती है। यह भी कहा जाता है कि शेर सिंह राणा ने कैसे अपनी जान खतरे में डालकर यह काम किया, खासकर राजपूत समाज जिसका उसने बदनाम होने से लेकर सम्मान की ओर लेकर के आया और उनका नाम बेहद ही आदर के साथ इतिहास में जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो को देखकर लोगों ने असली हीरो की बातें करना शुरू कर दी। जेल से आने के बाद शेर सिंह राणा ने अपनी मां की मदद से यूपी के गाजियाबाद में पिलखवा एक जगह है जहां पर पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवाया और इस मंदिर में आज भी पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मौजूद हैं। एक बार फिर से शेर सिंह राणा चर्चा में आए जब उनकी शादी का शेर सिंह राणा की कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। जेल से आने के बाद उनकी छवि लगातार बदलती जाती है। अब तो मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राणा प्रताप सिंह अपनी बेटी का रिश्ता शेर सिंह राणा के साथ करते हैं जिनका नाम प्रतिमा होता है। फरवरी 2018 को दिल्ली के एक आलीशान होटल में दोनों की शादी होती है। उस समय दहेज के तौर पर शेर सिंह राणा को सबके सामने 10 करोड़ 31 लाख रुपए का दहेज दिया जाता है, लेकिन शेर सिंह राणा उसे ठुकरा देते हैं और इसके बाद उसने शादी की रस्म के लिए मात्र एक चांदी का सिक्का लेकर समाज में एक अपनी अलग छवि बनाई। यही हमारे लिए समाज को एक संदेश देता है कि देश में बिना दहेज के भी शादियां होनी चाहिए। जेल में बिताए दिनों को लेकर शेर सिंह राणा ने कहा है कि उन्होंने वहां पर एक किताब लिखी जिसमें जेल से भागने की पूरी कहानी है और फूलन देवी को मारने की वजह का भी एक कंप्लीट प्रोसेस बताया है और उन्होंने फूलन देवी को क्यों मारा इसकी सटीक वजह भी बताई है। और उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान के लिए जो मैंने सम्मानजनक काम किया है उसके लिए मैं ईश्वर का और सभी अपने दोस्तों का धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, कैसी थी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बने रहें मेरे साथ अनबॉक्स बातों। नमस्कार।